हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है व्हाट मेक्स यू मिस्टीरियस। ऐसा क्या है जो आपको मिस्टीरियस बनाता है लोगों की नज़र में? ऐसा क्या है जो आपके अंदर जिसको देखकर लोगों को लगता है कि इनको जान पाना बहुत मुश्किल हो रहा है उनके लिए? ओके, सो टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ऐसा क्या है जो आपको मिस्टीरियस बनाता है, ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। तो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड ही क्वीन ऑफ कप्स आ रहा है, जो आपकी कहीं ना कहीं ओवरऑल एक पर्सनालिटी को दर्शा रहा है। ऐसे तो हमारे पास दो क्वींस हैं, एक एम्परर भी हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ सबसे पहले कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिससे लोग इमोशनल लेवल पे कनेक्ट हो पाते हैं। ठीक है, एक ऐसे इंसान हैं, एक इमोशनल लेवल पे लोग अपनी बातें शेयर कर पाते हैं आपके साथ। उनके मन में कुछ भी थॉट्स चल रहे हैं वो आपके साथ शेयर कर पाते हैं। आपसे कुछ शेयर करना है, उनके जो सीक्रेट्स होते हैं, लोगों के राज होते हैं, वो भी वो आपके साथ शेयर करते हैं। चाहे आप उनके फ्रेंड हो या फिर रिलेशनशिप में हो, किसी भी तरह का, पर्सनल प्रोफेशनल। ठीक है, लेकिन आपका वो इमोशनल साइड है, उनको फील होता है कि वो इमोशनल साइड है आपके अंदर कहीं ना कहीं। इसीलिए वो इमोशनली आपसे कनेक्ट हो पाते हैं। जो अपनी पर्सनल बातें भी होते हैं ना, वो भी आपको बता पाते हैं, इवन प्रोफेशनल। लेकिन पर्सनल बातें सबको नहीं बताई जाती। या हमें कुछ फ़ील हो रहा है, हमें सैड फ़ील हो रहा है, किसी ने हमें कुछ बोल दिया या किसी ने एक पर्टिकुलर इंसान को कुछ बोल दिया, उसको अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर वो आपके साथ आके शेयर कर सकते हैं। तो इससे इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है एक ट्रस्ट है उनको आपके ऊपर, इसीलिए वो आकर आपको वो बातें शेयर कर रहे हैं। ओके? सो एक इमोशनल लेवल पे यहाँ पे कनेक्टिविटी लोग फील कर पाते हैं आपके साथ। उनको लगता है कि आप उनको समझेंगे बिना जज किए हुए, इसीलिए वो आपको अपनी बातें बताते हैं। लेकिन उनको ऐसा क्या लगता है, आप में क्या मिस्टीरियस है कि वो अपनी बातें तो आपको बताते हैं और आप इमोशनल लेवल पे उस चीज़ को समझ भी रहे होते हो, एक सिंपैथी भी दिखाते हो, कुछ सॉल्यूशन भी देते हो। जहाँ देना चाहिए, जहाँ आपको लग रहा है सिर्फ सुनने की ज़रूरत है, तो वहाँ बस सुन लेते हो। ठीक है? लेकिन आप अपने बारे में इमोशनली कनेक्ट नहीं होते हो। अपनी स्टोरी लोगों को नहीं बताते हो, अपनी कहानी लोगों को नहीं बताते हो, दूसरों की सुन लेते हो, अपनी नहीं बताते हो। ये आपको मिस्टीरियस बनाता है, यानी कि आप उनकी फीलिंग समझ सकते हो, आप इमोशन समझ सकते हो, आप लव समझ सकते हो, आपके अंदर काइंडनेस है, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन आप अपने इस इमोशनल साइड के बावजूद भी एक बाउंड्री उनको दिखती है। ठीक है? उनको एक बाउंड्री दिखती है आपके और उनके बीच में। यानी लोगों और आपके बीच में एक बाउंड्री आपने क्रिएट करके रखी कि ठीक है, आओ मुझे बताओ बातें, लेकिन मेरी बातें नहीं बतानी है। वो आप शेयर नहीं कर रहे हो। ठीक है? आप एनर्जेटिक लेवल पे अपना चीज़ें शेयर नहीं कर रहे हो। अपने इमोशंस आप नहीं बता रहे हो। ठीक है? और ये कार्ड ये भी बताता है कि आप अपने सराउंडिंग में हर इंसान को फ़ील कर पाते हो, उनकी एनर्जी को फ़ील कर पाते हो, कैसे हैं, क्या नहीं हैं, कैसे एनर्जी में। कोई दुखी है तो आप समझ जाते हो, कोई खुश है तो आप समझ जाते हो। कुछ लोग अपने, मान लीजिए उसको कोई सक्सेस मिली है तो वो बहुत एक्साइटेड है या कहीं जाने के लिए बहुत एक्साइटेड है, तो समझ जाते हो। किसी को कुछ पसंद आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो आप उसके चेहरे को देखकर पहचान लेते हो कि इसको ये चीज़ बहुत पसंद आ रही है। ठीक है? तो जो इमोशंस होते हैं, उनको आप बहुत अच्छे से समझ पाते हो यहाँ पे। ठीक है? तो आप हर चीज़ों को फ़ील कर पाते हो अपने सराउंडिंग में। ठीक है? लोगों के इमोशन, लोगों को क्या बोलेंगे, कैसे हैं, उनका नेचर कैसा है, ये सारी चीज़ें आप फ़ील कर पाते हो। तो आप इमोशंस को इंट्यूटिवली समझ पाते हैं, ये कह सकती हूँ। अगर आप किसी रूम में हैं, वहाँ पे रूम में एंटर करते हैं, किसी भी जगह में एंटर करते हैं, वहाँ पे और भी लोग होंगे, ऑफ़ कोर्स और भी लोग हैं, तो वहाँ पे भी आप पूरे रूम को ना, रूम के लोगों को उनके फेसेस देखकर रीड कर लेते हो, कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है। ठीक है? तो ये भी आपको मिस्टीरियस बनाता है कि आप लोगों को समझ कैसे जाते हो। ठीक है? और बाउंड्री वाली बात मैंने कही थी, ऐसे तो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है कि आप उस चीज़ को मतलब बनाए रखते हो। ओके? बाउंड्रीज़ आप बनाए रखते हैं यहाँ पे। और आप अगर किसी भी रूम में एंटर करते हैं, तो वहाँ पे आप लोगों की एनर्जी, उनकी इमोशंस को, उनके फेस को देखकर समझ जाते हो। ठीक है? किसके साथ आपको बात करनी है, किससे आपको बात नहीं करनी है, वो सारी बातें आप समझ जाते हो। आप बोलते कम हो, फ़ील ज़्यादा करते हो। आप ऐसे इंसान हो जो बोलते कम हैं लेकिन फ़ील ज़्यादा करते हैं। अगर आप किसी रूम में या किसी जगह पे, किसी पार्टी में, किसी फंक्शन में आप अटेंड कर रहे हैं, वहाँ पे जा रहे हैं,
तो फिर आप वहाँ पे लोगों को फ़ील कर पाते हैं, या फिर आप कहीं स्टडी करने जाते हैं या वर्क करने जाते हैं, तो वहाँ पे भी आप लोगों को फ़ील कर पाते हो। ये सच्चा नहीं है। इसने मास्क लगा के रखा है, इसने मास्क लगा के नहीं रखा है। ये सच बोल रहा है, ये सच नहीं बोल रहा है, बोल रही है, ठीक है? तो आप बोलते कम हो, लेकिन आप फ़ील ज़्यादा करते हो। आप बोलते कम हो, लेकिन सुनते ज़्यादा हो लोगों की, ठीक है? कि वो क्या कहना चाहते हैं। और आप अपना उतना शो नहीं करते हो। जैसे कि आपको पता है ये इंसान सही नहीं है, तो फिर आप उसके सामने ये शो नहीं करोगे, आप ऐसा एंग्री फेस नहीं बना लोगे, ठीक है? तो ये मैं कह सकती हूँ, यू फ़ील मोर देन यू शो, ये कह सकती हूँ मैं। तो दिखाने से ज़्यादा आप फ़ील करते हैं, यू फ़ील मोर देन यू शो, ये आपके लिए आ रहा है। तो आप दिखाओगे नहीं सामने वाले को कि आप गुस्सा हो, खुश हो, उसको देखकर, उस इंसान के बिहेवियर को देखकर, उनके एक्शन को देखकर, या बहुत खुश हो, आप उसको जताते नहीं हो, दिखाते नहीं हो, ओके? तो यही सब चीज़ें हैं जो ल लोगों को क्यूरियस बनाता है और आपको मिस्टीरियस बनाता है, ठीक है? आपका जो ये मिस्टीरियस साइड लोगों को और भी ज़्यादा क्यूरियस बनाता है। क्योंकि उनको नहीं पता ना कि आप क्या सोच रहे हो, क्या नहीं सोच रहे हो, क्या आपके चेहरे पे इमोशंस हैं आपके अंदर, लेकिन आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा अपने तरफ से शो नहीं कर रहे हैं, ठीक है? आप क्या सोच रहे हैं, लोगों को नहीं पता। ये भी आपको मिस्टीरियस बनाता है कि आप क्या सोच रहे हैं किसके बारे में, वो किसी को नहीं पता है। तो इस कारण से ना ही आप उस चीज़ को एक्सप्रेस कर रहे हो, तो लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि आप सोच क्या रहे हो। और जैसा कि मैंने कहा था कि आप सुनते ज़्यादा हो, बोलते कम हो। तो आप सुन रहे हो, बहुत ध्यान से लोगों की बातें सुन रहे हो। आप सिर्फ़ लोगों की बातें सुन नहीं रहे हो, आप उनके टोन को भी महसूस कर रहे हो। अब जैसे कि मैं कुछ कह रही हूँ, ठीक है? कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए था, तो इसमें थोड़ा-सा एंगर आ गया, ठीक है? इसमें ह एंगर आ गया। तो उस इमोशंस को भी आप फ़ील कर पाते हो। उससे आप इंसान के बिहेवियर का थोड़ा पता कर सकते हो। उस किस टोन में बात कर रहे हैं, खुश हैं, थके हुए हैं, ठीक है? तो आप लोगों के बातों को बहुत डीपली सुनते हैं, ये मैं कह सकती हूँ, ओके। लेकिन आप अपना जो इनर वर्ल्ड है ना, जो आपकी अंदर की दुनिया है, वो आप बाहर नहीं दिखाते हो इस आउटर वर्ल्ड को, ठीक है? जो आपके अंदर की दुनिया है, वो आप बाहर नहीं दिखा रहे हैं किसी को भी। और वहाँ पे एक आपकी जो इनर वर्ल्ड है, जो इनर सेल्फ है, उसमें मैं कहूँगी एक सॉफ्टनेस है आपके अंदर, ठीक है? एक सॉफ्टनेस है, काइंडनेस है आपके अंदर, जो बाहर आप उतना उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, लेकिन लोगों को फ़ील हो रहा है वो चीज़ें। लेकिन हाँ, वो बाउंड्री बना के रखा है आपने, ठीक है? तो वही सारी चीज़ें मुझे फ़ील हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, जैसा कि मैं कह रही थी कि आप ऐसे सॉफ्टनेस वाला साइड है, आपका इमोशनल साइड है, इमोशनली कनेक्ट होते हो। लेकिन आपका एक और साइड है, क्योंकि ये बहुत एकदम अलग-अलग कार्ड्स आए हैं, क्वीन ऑफ कप्स और एट ऑफ वॉन्ड्स, जो मुझे दिखा रहा है कि इमोशनल साइड है, लेकिन बाउंड्रीज़ भी बना के रखते हो। और अगर इन केस आपको बहुत गुस्सा आया या फिर आपको कुछ एक्सट्रीम लेवल पे करना है, तो वो भी आप करते हैं। यानी कि आपका जो एनर्जी है, वो चेंज होता रहता है समय के साथ। तो इसीलिए लोग आपको पकड़ नहीं पा रहे एग्जैक्टली कि आप कहाँ हैं, कहाँ स्टैंड करते हैं। लोगों को पता नहीं, आपके इमोशंस नहीं पता, आपकी पर्सनैलिटी, आपका बिहेवियर के बारे में वो नहीं बता सकते हैं। आपकी एनर्जी क्विकली चेंज होती है, ठीक है? ये मैं देख पा रही हूँ। यानी कि आप अगर पहले किसी के साथ बहुत काइंड थे, बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, लेकिन उस इंसान ने आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया, चाहे वो मेल हो, चाहे फीमेल हो, कोई भी इंसान हो, बड़े हों, छोटे हों, तो फिर आपकी एनर्जी वहाँ पे चेंज हो जाती है। अब देखिए, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया था, लेकिन उसके बाद एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, जिससे मुझे लग रहा है एकदम क्विकली चेंज हो रही है। कहते हैं ना, पानी हमेशा शांत नहीं रहता है, उसमें वेव्स आते हैं, ठीक है? वेव्स उठते हैं ना पानी में, बड़े-बड़े वेव्स, तो वो भी उठ सकते हैं पानी में। ठीक है? तो वो उस तरह से मैं उसको कंपेयर करना चाहूँगी कि आपकी एनर्जी क्विकली चेंज होती है, अगर आप एक समय पे बहुत वार्म हैं, बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं किसी भी इंसान से, और उस इंसान का बिहेवियर सही नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, तो फिर वो बड़े भी क्यों ना हों आपसे एज में, ठीक है? यहाँ पे एक और चीज़ यूनिवर्स कन्फर्म कर रहे हैं कि अगर आपसे एज में बड़े ही क्यों ना हों या छोटे ही क्यों ना हों, आप बात नहीं करोगे, या फिर आप बात कम करोगे, आप कम एक्सप्रेसिव हो जाओगे, ठीक है? आप एक्सप्रेसिव कम हो जाओगे, आप काम की बातें करोगे, फिर अपना निकल लोगे, ठीक है? तो वहाँ पे आपको चेंज होने से कोई रोक नहीं सकता, वहाँ पे आप तुरंत चेंज हो जाते हो, ठीक है? तो जैसे वेव्स उठती हैं ना समुंदर में, बिल्कुल उसी तरह से आप हैं, ठीक है? तो ये एक एग्ज़ाम्पल हो गया आपके लिए। तो आप इस समय अगर प्रेज़ेंट मोमेंट में किसी इंसान के साथ बहुत अच्छे से हैं और फिर सिचुएशन नहीं रहती है वैसी, तो फिर आप नहीं रहोगे, ठीक है?
आपको लगेगा इस इंसान से दूर रहना है तो फिर आप अपनी एनर्जी को पुल बैक कर लेते हो, यानी अपनी तरफ खींच लेते हैं, ठीक है? या फिर आप लोगों को बहुत ज़्यादा बातें दे सकते हो, ठीक है? या फिर आप उनको साइलेंस दे सकते हो, डिस्टेंस भी दे सकते हो। उनको ये बात की खबर है और यही आपको मिस्टीरियस बनाता है, क्योंकि हमेशा आप एक जगह पे नहीं रहेंगे, कांस्टेंट नहीं रहेंगे, ठीक है? एक शांत पानी की तरह आप नहीं रहेंगे, उसमें वेव्स भी उठती हैं ना, तो इसीलिए अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, बहुत बात कर रहे हैं तो करेंगे, लेकिन जब आप साइलेंस को अपनाएंगे, शांति को अपनाएंगे, तो फिर आप शांत हो जाएंगे, आप बात नहीं करेंगे, ठीक है? फिर आप डिस्टेंस मेंटेन करेंगे उस इंसान से, ये मुझे लग रहा है। बात करेंगे तो बहुत खुल के करेंगे, बहुत ज़्यादा करेंगे, लेकिन जब आपको लगेगा कि यहाँ से शिफ्ट होना है, यहाँ से हटना है, तो फिर आप हट जाओगे, ठीक है? तो इसीलिए आपके बिहेवियर में, आपके एक्शंस में लोगों को काफ़ी चेंजेस दिखता है। इसीलिए ये आपको मिस्टीरियस बनाता है, अलग बनाता है लोगों से, क्योंकि आप बहुत अनप्रिडिक्टेबल हैं। आपका जो आप क्या एक्शन लेंगे उनको पता नहीं है ना, तो इसीलिए करियर में क्या एक्शन लेंगे उनको नहीं पता, पर्सनल लाइफ में क्या लेंगे पता नहीं। तो इसीलिए ये आपको मिस्टीरियस बनाता है काफ़ी, ठीक है? तो लोग समझ नहीं पाते कि क्या करें, इनके बारे में क्या ही ओपिनियन रखें। एक ओपिनियन उनको रखना होता है आपके बारे में, लेकिन वो रख नहीं पाते। ठीक है? वो इस चीज़ को रख ही नहीं पाते क्योंकि उनको पता ही नहीं है। और कुछ लोगों की आँखें हैं आपके ऊपर, ठीक है? नज़रें हैं लोगों की आपके ऊपर, जहाँ पे लोग ये कह रहे हैं कि काफ़ी बदलाव आ गए हैं, बहुत चेंजेज़ आ गए हैं आप में, आपके बिहेवियर में, आपकी पर्सनैलिटी में, आपने बहुत चेंजेज़ किए हैं, बहुत चेंजेज़ आ गए हैं आप में, या फिर आपका एक ग्लो अप हुआ है, चाहे आप मेन हो या वुमेन हो। ग्लो अप का मतलब सिर्फ सुंदरता नहीं होती है, या सिर्फ आप हेल्थ को मेंटेन करो, स्किन को मेंटेन करो, एक होता है पर्सनैलिटी को भी। आप अलग थे, आप पहले 2 साल पहले किसी और तरीके से बात करते थे, या बहुत शाई थे, या बहुत स्मार्ट नहीं थे, ठीक है? अभी आप ज़्यादा स्मार्ट हैं ठीक है? तो ये सब चेंजेस लोगों को दिख रहा है कि समय के साथ आप कितने बदलते जा रहे हैं, और आपको एकदम आपके लेवल पे रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप इम्प्रूवमेंट पे इम्प्रूवमेंट लेकर आ रहे हैं, तो आपके लेवल को मैच करना वहाँ पे मुश्किल हो रही है। तो ये आपको मिस्टीरियस बना रहा है, क्योंकि आपका कब कौन सा एक्शन होगा उनको नहीं पता, क्या चेंजेस आप लाएंगे ऊपर उठने के लिए ज़िंदगी में वो उनको नहीं पता, तो इसीलिए वो आपको मिस्टीरियस बनाता है। और आप ऐसे इंसान हैं ना, कि मान लीजिए आप किसी घर पे जाते हो, जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, किसी के घर पे जा रहे हो, और अगर आपको वहाँ पे थोड़े से निगेटिविटी लग रही है, या थोड़ा सा ऑफ लग रहा है, लोग अच्छे नहीं लग रहे, बहुत एनर्जी फील्स वेयर द एनर्जी फील्स ऑफ, ये कह सकती हूँ, एनर्जी बड़ा ऑफ ऑफ लग रहा है आपको, वहाँ से आप निकलने का ट्राई करोगे, ठीक है? तो ये भी आपको मिस्टीरियस बनाता है। आप बाकियों की तरह, जैसे आपको थोड़ा सा भी निगेटिविटी फील हो रहा है या ऑफ फील हो रहा है किसी जगह पे किसी लोगों के साथ, तो वहाँ से आप निकल जाते हो। आपको लगता है यहाँ की सही नहीं लग रही है, यहाँ के लोग सही नहीं लग रहे हैं, यहाँ का इन्वायरमेंट सही नहीं लग रहा है, फिर आप वहाँ से निकल जाते हैं, ठीक है? तो बेसिकली आप फ़ील कर पाते हैं। मैंने कहा ना, ये पूरी रीडिंग ना कहीं कहीं न कहीं एक दूसरों की एनर्जी कैसे हम फ़ील करते हैं, पॉज़िटिव, नेगेटिव जो भी वाइब्स हमें आ रही होंगी। सबसे तो पॉज़िटिव नहीं आती, ये तो मैं जानती हूँ बहुत अच्छे से, और सबसे नेगेटिव भी नहीं आती है, किसी-किसी से, ओके? तो फिर आप अपना वहाँ से निकल लेते हैं। तो ये भी आपको मिस्टीरियस बनाता है, ठीक है? बहुत लोग हो सकता है आपको ऑफ़र दिए हों, लेकिन उनका ऑफ़र उतना स्टेबल ना रहा हो, चाहे ये करियर हो, लव लाइफ़ हो, या कुछ भी हो। मान लीजिए कोई करियर है, ठीक है? कोई करियर ऑफ़र आपको आया है, लेकिन उसमें आपको पता है कि मुझे खटना होगा यहाँ पे बहुत ज़्यादा, ठीक है? और इससे बेटर अपॉर्च्युनिटी भी मिल सकती है, ये काम मैं सिर्फ़ 1 ईयर तक करूँगी, उसके बाद छोड़ के दूसरा काम करूँगी, क्योंकि फिर पूरी ज़िंदगी करनी है ना। अगर किसी इंसान को जॉब करनी है, वो पूरी ज़िंदगी करेगा। तो आप उस चीज़ को देख लेते हो, या फ्रेंडशिप करनी है या रिलेशनशिप में जाना है, तो कुछ स्टेबल चाहिए, ठीक है? तो आप ईज़िली जो छोटे-मोटे ऑफ़र्स होते हैं ना, उनको एक्सेप्ट नहीं करते हो तो शॉर्ट टर्म के लिए, उसके बाद नहीं, ठीक है? ये मुझे आपकी एनर्जी फ़ील हो रही है, क्योंकि आपको लगता है कि एक नॉर्मल जो जैसे सब कर रहे हैं, वो आपको नहीं करना है, ठीक है? या जो आपके लिए बहुत ज़्यादा एकदम अच्छा ऑप्शन ना हो, उसको आप चूज़ नहीं कर रहे, या फिर बहुत एडमायरर्स हैं आपके, आप उनको चूज़ नहीं कर रहे, या उनकी तरफ आप देख नहीं रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको कुछ स्टेबल चाहिए लाइफ में। तो ये भी आपको मिस्टीरियस बनाता है, ओके? चलिए आगे बढ़ते हैं। हुँ। आप हर दिन ना कुछ नया बनते जा रहे हैं, ये भी मैं देख पा रही हूँ। नए-नए चीज़ें ट्राई करना, नई जगह जाना, नए नए फूड ट्राई करना मे बी,
या नई नई चीज़ें ट्राई करना आपको काफ़ी पसंद है, ठीक है? तो समय के साथ-साथ आप बदल रहे हैं, आपके चॉइसेस बदल रहे हैं, ठीक है? हो सकता है आपकी चॉइस पहले कुछ और हो लेकिन अभी कुछ और है। तो ये भी आपको मिस्टीरियस बनाता है कि पहले आपकी चॉइस अलग थी, पहले आप बहुत सिंपल थे मे बी, अभी आपको उतना सिंपल रहना पसंद नहीं है। या पहले आप कुछ और ट्राई कर रहे थे करियर में, अपना पर्सनल लाइफ़ में, तो अभी आप कुछ और कर रहे हो। तो समय के साथ आपकी लाइफ़ में चेंजेज़ आते रहते हैं, सबके लाइफ़ में आते हैं, लेकिन कुछ लोग चेंज होते ही नहीं हैं, ठीक है? कुछ लोग चेंज होते ही नहीं, वो पहले भी वैसे थे, अभी भी वैसे रहते, थोड़ा बहुत भी चेंज नहीं होते। आपके साथ वैसा नहीं है, आप चेंज हो रहे हो, आपके चॉइसेस बदल रहे हैं, आपकी पसंद बदल रही है और आप एक न्यू यू कहते हैं ना, न्यू यू, नई मैं, नया मैं, वो बनते जा रहे हो, ठीक है? आप में से बहुत लोग अपने काम और स्टडीज़ के बारे में किसी के साथ शेयर नहीं करते। जो लोग स्टडी करते हैं और जो लोग काम करते हैं, या फिर जो लोग घर पे हैं, वो लोग का जो अपना पर्सनल लाइफ़ है वो शेयर नहीं करते। तो आप जहाँ भी हैं, आप अपनी चीज़ें शेयर नहीं करते हो, ठीक है? अगर आप स्टूडेंट हो, आपने कुछ काम किया है किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, तो वो आप शेयर नहीं करोगे क्योंकि फिर आपकी मेहनत कोई और ले जाएगा, ये सोच के। लेकिन आप हेल्प कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसा है जो आप शेयर इस समय पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है? ऐसे तो हेल्प करनी चाहिए, वो बहुत अच्छी बात है हेल्प करनी, ठीक है? मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप स्टूडेंट हैं तो दूसरे स्टूडेंट की हेल्प मत कीजिएगा, प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा, बिल्कुल कीजिएगा, ठीक है? ये एकदम नहीं करना है कि नहीं हेल्प करना नहीं। कुछ लोग बहुत बदमाश होते हैं, वो नहीं हेल्प करते किसी की भी, तो हेल्प करना है आपको। मैं बस कह रही हूँ, कुछ चीज़ें जो बहुत ज़्यादा एकदम होती है ना, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें, वो नहीं शेयर करनी है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। और लोगों ऐसे तो लोग अपने चेहरे छुपाते हैं, चेहरे बदलते हैं, वो आपके सामने कुछ और हैं, किसी और के सामने कुछ और हैं। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है ना कि आपके चेहरे बदल रहे हैं, ठीक है? ऐसे तो वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं इसीलिए उनको लग रहा है आप ऐसे हैं। आप रियल ही हैं, ऐसा नहीं है आप रियल नहीं हैं, आप रियल ही हैं, लेकिन लोगों को लग रहा है कि आपको समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए आपके चेहरे बहुत हैं, ठीक है? तो क्योंकि मुझे फेसेस दिखा रहे हैं काफ़ी, तो यहाँ पे उसका मतलब यही है कि लोग समझते हैं कि आपके बहुत फेसेस हैं, ठीक है? या आप या आपकी पसंद एक से ज़्यादा है, आपकी सोच एक से ज़्यादा है, आप कब क्या करोगे नहीं पता, तो इसीलिए लोगों को लगता है कि आप चेंज होते रहते हैं समय के साथ, ठीक है? ये लोगों को लग रहा है। हुँ। आपके ना एक मल्टीपल साइड्स मुझे दिख रहा है, कभी आप बहुत खुश हो, कभी आप बहुत क्रिएटिव हो, कभी आप बहुत मेहनत कर रहे हो, कभी आपको जस्ट लेज़ी होने का मन कर रहा है, आप वैसे इंसान हैं। इसीलिए लोग आपको समझ नहीं पाते। आपके अंदर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं जो आपको मिस्टीरियस बनाते हैं। स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मतलब क्या? उसका मतलब यहाँ पे रीडिंग में क्या है वो बता रही हूँ। डिवाइन सपोर्ट है, कहीं न कहीं तो आपके काम बन जाते हैं, कुछ काम आपके बन जाते हैं और जो काम आपके नहीं बनते हैं वो आपके लिए होते ही नहीं हैं, ठीक है? तो यहाँ पे डिवाइन सपोर्ट है, तो वो लोगों को पसंद नहीं है। कल मुझे एक दिखा था, अम, एक मैसेज दिखा था, तो वो मैं रीडिंग की में ही आया है तो इसीलिए बताना चाहूँगी, यू आर द लकीएस्ट और ऐसे करके कुछ था मैसेज। तो आपके लिए कहना चाहूँगी वो मैसेज कि आप लकी हैं, ठीक है? आपके पास लक है, दूसरों के पास कुछ भी हो आपके पास लक है, सपोर्ट है, जो आपको मिस्टीरियस बनाता है। स्पिरिचुअली आप प्रोटेक्ट होते हैं, अगर ईविल आई कोई भेज रहा है आपको पता भी नहीं होगा, वो कट जाएगा वहीं से। ठीक है, वो चीज़ें ब्लॉक हो जाएँगी, मेरा कहने का मतलब है। जो नेगेटिविटी है, वो कैसे यूनिवर्स कितनी बार ब्लॉक कर रहा है, आपको उसका अंदाज़ा नहीं है, ठीक है? आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। ये मैं कहना चाहूँगी आपकी रीडिंग में। मून का कार्ड आया है, वो उसी की तरफ इंडिकेट कर रहा है कि कोई भी नेगेटिविटी आप तक पहुँच नहीं रही है, तो बहुत बार उस चीज़ को रोका जा रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रही है, ठीक है? जो आपको मिस्टीरियस बनाता है कि इसको सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है, ठीक है? सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है, ठीक है? बाकी ओवरऑल आप काफ़ी ज़्यादा एक लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर देख पा रही हूँ। बहुत मेहनती हो यहाँ पे, स्पेशली मेन एंड वेमेन दोनों के लिए लेना, मेहनती बहुत हो या किसी करियर के लिए मेहनत कर रहे हो तो मेहनती बहुत हो, ठीक है? कुछ लोग होते हैं ना, चुपचाप इंट्रोवर्ट की तरह अपना काम कर रहे होते हैं छुप के, ठीक है? छुप के अपना काम कर रहे हैं चुपचाप, किसी को हल्ला नहीं कर रहे हैं, बस चुपचाप अपना काम कर रहे हैं, आप वो इंसान दिख रहे हो, क्योंकि मुझे दिख रहा है कोई चुपचाप अपना काम कर रहा है, कर रही है, ठीक है? लेकिन उसके बारे में ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे हो या कुछ भी। यस, ओके। तो ओवरऑल मैं आपकी रीडिंग में देख पा रही हूँ, यस आप बहुत सॉफ्ट हैं क्वीन ऑफ कप्स की तरह, लेकिन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है, तो सिर्फ आप एक मतलब आप बहुत सॉफ्ट या एकदम इमोशनल इंसान नहीं है, आपके अंदर एक बैलेंस है, एक आपका इमोशनल साइड है, तो दूसरी तरफ आपका एक कॉन्फिडेंट वाला साइड भी है,
ठीक है? कमांडिंग वाला, वो लीडर वाला साइड भी आपके अंदर है, तो दोनों ही हैं। तो ये दोनों के मिक्सचर हैं आप बेसिकली। तो लोग समझ नहीं पा रहे हैं आपको। एक इमोशनल साइड है, तो एक फायरी साइड भी है आपका, ठीक है? लेकिन लोगों को लगता है यू आर अनटचेबल, आप अनटचेबल हैं, अनरीचेबल हैं, ऐसा लगता है लोगों को, और काफ़ी प्राइवेट इंसान हैं आप। लोग आपके पास तो आना चाहते हैं, यानी आपके एडमायरर्स या जो आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, वो आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके क्लोज आना चाहते हैं, बट उनको पता नहीं कि आपके पास कैसे आया जाए। जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, उसके पास जाने से पहले भी सोचना पड़ेगा कैसे जाएं, अच्छे से जाना होगा, क्योंकि वो इतनी कॉन्फिडेंट खुद में है, तो उसके सामने स्टैंड करने के लिए भी सामने वाले इंसान को भी उतना ही कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, या एक इमोशनल मैच्योरिटी होनी चाहिए, ठीक है, उसके सामने खड़े होने के लिए। तो वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो लोगों को नहीं पता कि वो आपके पास कैसे जाएँ, ठीक है? इसीलिए ये भी आपको मिस्टीरियस बनाता है। ओके, यस। तो ओवरऑल मैं कार्ड्स और लेने वाली थी आपके लिए। चलिए, लेकिन एक कार्ड लूँगी, क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने ऑलरेडी कह दी हैं। लास्ट कार्ड है आपके लिए, अटैचमेंट। तो लोगों को कहीं न कहीं आपसे अटैचमेंट हो जाता है, स्पेशली आपके सीक्रेट एडमायरर्स, आपके फ्रेंड्स, उनको आपसे एक अटैचमेंट हो जाता है। वो चाहते हैं आप उनके साथ हैंग आउट करें, आप उनके साथ रहें, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, फैमिली हो या कोई भी हो। एक अटैचमेंट वो फ़ील करते हैं यहाँ पे, ठीक है? और कुछ कलर्स मैं बताऊँगी, आज आ रहे हैं बहुत स्ट्रॉन्गली। ब्लू कलर काफ़ी स्ट्रॉन्गली आ रहा है। ब्लू, व्हाइट, रेड, येलो, पर्पल या लैवेंडर कलर, ये सब कलर्स आपके ऊपर काफ़ी अच्छे लगते हैं, लोग ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है? वाइट भी ले लीजिएगा कुछ लोग, ठीक है? मेन एंड वुमेन दोनों के लिए, सबके लिए बता दिया, ठीक है? तो ये सब कलर्स आपके ऊपर इस समय पे बहुत अच्छे लग सकते हैं, ठीक है? सो यहीं तक रखती हूँ आपकी रीडिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।